नमस्कार साथियों, आज अपने बात करते हैं करेला की। करेला तो करेला का सबसे पहले भी वानस्पति के नाम, वानस्पति के नाम। तो करेला का जो वानस्पति नाम है वो है भी मोमोर्डिका चेरेंटिया। मोमोर्डिका चेरेंटिया। मोमोर्डिका चेरेंटिया, इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है भी मोमोर्डिका चेरेंटिया और फैमिली है भी कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी, इसकी जो कुल है वो है भी कुकुरबिटेसी। टूवन है भी उत्पत्ति है भी इसकी अफ्रीका। गुणसूत्र है भी इसके 22। गुणसूत्र क्या है भी इसके 22 से पाए जाते हैं भी। ये इसका जो कड़वापन है मोमोर्डिसीन के कारण आता है भी। करेले का कड़वापन डिशिका के कारण आता है भी। मोमोर्डिसीन के कारण आता है भी। मोमोर्डिसीन के कारण आता है भी। जो करेला का कड़वापन है वो मोमोर्डिसीन के कारण आता है, जिसके कारण क्या है अपने को कड़वा लगता है भी। मधुमेह रोगियों के लिए ये अच्छा माना जाता है भी। मधुमेह रोगियों के लिए अच्छा होता है। डायबिटीज जो रोगी होते हैं, डायबिटीज पेशेंट होते हैं, उनके लिए जो करेला है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। जो शुगर को क्या करता है भी, ये कंट्रोल करता है भी। उसके बाद आता है भी इसमें जो जलवायु है वो कैसी चाहिए भी। जलवायु तो ग्रीष्म, गर्म जलवायु। इसको कैसे चाहिए भी, गर्म में जलवायु चाहिए। तो इसको जो करेला है उसको गर्म जलवायु चाहिए भी। जो सीड रेट है, बीज दर 4 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर क्या है रखी जाती है भी। जो बीज दर है वो 4 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर रखी जाती है भी। इसको बिजाई का समय, बिजाई का समय 2 बार कर सकते हैं भी। एक बार फरवरी मार्च और दूसरी बार अपने जून जुलाई के अंदर क्या है बुआई कर सकते हैं भी करेले की। फरवरी मार्च और जून जुलाई के अंदर क्या है भी इसको लगा सकते हैं। दूरी जो करेले की है दूरी है वो 1.25 मीटर से 0.5 मीटर तक रखी जाती है। 1.25 इंटू 0.5 मीटर क्या है रखी जाती है भी। लाइन से लाइन की दूरी है वो 1.25 मीटर से रखी जाती है, जबकि प्लांट से प्लांट की दूरी है वो क्या रखी जाती है भी 0.5 मीटर रखी जाती है भी। लाइन से लाइन की दूरी वो रखी जाती है 1.25 मीटर, और जबकि पौधे से पौधे की जो दूरी है वो रखी जाती है 0.50 से 0.5 मीटर रखी जाती है भी। उसके बाद इसमें मादा फूलों की बढ़ोतरी के लिए क्या करते हैं भी, मादा जो फूल है, मादा फूलों की बढ़ोतरी के लिए
एंथ्रेल 250 पीपीएम का उपयोग करते हैं भी। जो मादा फूल है उनको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं भी, एंथ्रेल 250 पीपीएम का उपयोग करते हैं भी, जिससे क्या है मादा फूलों की संख्या बढ़ जाती है और उत्पादन में क्या होती है भी, बढ़ोतरी होती है भी। उसके बाद आता है भी इसमें जो उपज है, उपज 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर क्या है भी प्राप्त होती है भी 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर क्या है भी अपने को करेला प्राप्त होता है भी। तो उसके बाद अपने बात करते हैं भी इसकी किस्में। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, जो करेले का वनस्पति नाम है मोमोरडिका चेरेंटिया, मोमोरडिका चेरेंटिया इसका वनस्पति नाम है भी। कुल है कुकुरबिटेसी, उत्पत्ति है भी अफ्रीका, और गुण सूत्र इसमें पाए जाते हैं भी 22। जो इसके गुण सूत्र रखे जाते हैं वो 22 रखे होते हैं भी। कड़वापन मोमोरडिसीन के कारण आता है भी, मोमोरडिसीन के कारण करेले में कड़वापन आता है भी। मधुमेह रोगियों के लिए उत्तम माना जाता है भी, मधुमेह जो रोगी हैं उनके लिए क्या है ये उत्तम माना जाता है भी। जलवायु है गर्म जलवायु की फसल है। बीज दर 4 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर क्या बीज दर रखा जाता है भी। बिजाई का जो समय है फरवरी मार्च और जून जुलाई में इसको बोया जाता है भी। और जो दूरी है पौधे से पौधे की दूरी और प्लांट से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है। तो उसमें पौधे लाइन से लाइन की दूरी है भी 1.25 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी है भी 0.5 मीटर रखी जाती है भी। तो और उसके बाद है जो मादा फूल है उनको बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये परपरागित फसल है भी, ये किस प्रकार की फसल है, परपरागण फसल है भी, यह परागित फसल है भी, यह परपरागित फसल है। इसलिए मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए एंथ्रेल 250 पीपीएम का छिड़काव करते हैं, जिससे मादा फूलों की संख्या बढ़ जाती है, उपज में क्या होती है भी, बढ़ोतरी होती है भी। ये मोनोसियस प्रकार की फसल है भी, मोनोसियस, यह मोनोसियस से प्रकार की फसल है। मतलब इसकी टहनी पर नर और मादा फूल दोनों अलग अलग है, एक ही टहनी के ऊपर आते हैं भी पर एक साथ नहीं होते, इसलिए यह परपरागित फसल है भी। और उसके बाद आते हैं भी इसमें किस्में। तो कौन कौन सी किस्में होती है, तो मैं यहां लिखता हूं इसकी किस्में। तो करेले की जो किस्में हैं उसके बारे में अपने बात करते हैं भी। किस्में तो किस्में में सबसे पहले पुष्पा 2 मौसमी, पुष्पा 2 मौसमी इसकी एक फेमस वैरायटी है भी। कोयम्बटूर लौंग, कोयम्बटूर लौंग, ये भी क्या है कि फेमस वैरायटी है भी, कोयम्बटूर लौंग। अर्का हरित प्रिया, ये भी क्या है भी, अर्का हरित और प्रिया, ये इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फूले ग्रीन लौंग, तो ये भी क्या है, फूले ग्रीन और ग्रीन है लौंग, इसकी क्या है वैरायटी है। पुष्पा विशेष है, ये भी क्या है इसकी फेमस वैरायटी है, पुष्पा विशेष है। कल्याणपुर बारहमासी, कल्याणपुर बारहमासी, कल्याणपुर है बारहमासी,
तो ये भी क्या है, इसकी वैरायटी है भी। और MDV1, MDV1 जो क्या है भी, एक उत्परिवर्तित वैरायटी है भी, परिवर्तित है किस्म है भी। इसे म्यूटेंट भी कहते हैं भी, म्यूटेंट वैरायटी है भी। ये क्या है भी, म्यूटेंट या उत्परिवर्तित वैरायटी है भी। विवेक ये भी क्या है, इसकी वैरायटी है। एक वैरायटी है भी इसकी BG 558, BG 598, BG 598 वैरायटी है, जो क्या है भी इसके पंप किन जो विटल आता है, पंपकिन कीट आता है, प्रतिरोधी है भी, पंपकिन कीट प्रतिरोधी किस्म है भी। यह क्या है भी, पंपकिन जो एक कीट आता है उसकी प्रतिरोधी किस्म है भी। तो ये था भी अपने क्या है आज, इसके बारे में थोड़ा रिपीट करता हूं। किस्मों में पुष्पा 2 मौसमी, कोयम्बटूर लौंग, अर्का हरित, प्रिया, फुले ग्रीन लौंग, पुष्पा विशेष, कल्याणपुर बारहमासी, MDV1 जो उत्परिवर्तित किस्म है भी। उसके बाद विवेक और BG 98, एक BG 98 और जो क्या है भी BG 98, ये पंपकिन कीट प्रतिरोधी किस्म है भी। तो ये था भी अपने करेला और करेला से संबंधित विशेष बातें जो हर एग्जाम में पूछी जाती है भी।